नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इक्विटी इनसाइड न्यूज़ में। दोस्तों, शेयर मार्केट देश दुनिया से संबंधित जो भी मुख्य खबर हैं वो डेली सुबह और शाम को सुनने के लिए, जानने के लिए कृपया हमारे चैनल से जुड़ें और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपसे कोई खबर ना छूटे। तो दोस्तों, आज की मुख्य बड़ी खबरों से हम शुरुआत करते हैं। पहली खबर है कि इंडिया सेबी, ये राउटर की खबर है कि इंडिया सेबी डिसमिस हिंडनबर्ग एलिगेशंस अगेंस्ट अडानी ग्रुप। ये खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हिंडनबर्ग रिसर्च का जो आरोप है वो सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ वो खारिज कर दिया है। याद दिला दें कि हिंडनबर्ग ने अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से अडानी शेयरों में भारी गिरावट आई थी। इस फैसले के बाद बाजार में चर्चा गर्म है। क्या अब अडानी शेयरों में निवेशक फिर से भरोसा दिखाएंगे? सेबी का फैसला और अडानी शेयरों पर असर। इससे क्या होगा कि सेबी ने साफ कहा है कि हिंडनबर्ग के आरोपों में ठोस सबूत नहीं मिले हैं। अडानी ग्रुप ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। अल्पावधि में अडानी के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है और लॉन्ग टर्म की बात करें तो निवेशकों को यह देखना होगा कि कंपनी का असली फंडामेंटल और ग्रोथ प्लान्स क्या है। नेक्स्ट, इंडिया स्टॉक बेंचमार्क हिट 10 वीक हाई ऑन फेड रेट कट ऑप्टिमाइज ओवर यूएस ट्रेड टॉक्स। राउटर की ये खबर है कि यूएस फेड रेट कट ने की वजह से 25 बीपीएस की जो कटौती उन्होंने की है, ये जो दरें अब हो गई हैं 4.00 से 4.25% पर आ गई हैं। जोरेम पावल ने इसे रिस्क मैनेजमेंट कट कहा है। अमेरिका में रोजगार की गति धीमी है, महंगाई अभी भी ऊंची है, आगे और 1 से 2 रेट कट्स हो सकते हैं। इसकी वजह से भारत के शेयर बाजार पर इसका असर पड़ा है। सेंसेक्स आज लगभग 320 अंक ऊपर और निफ्टी 25,400 से ऊपर बंद हुआ है। आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक। हालांकि टीसीएस लास्ट में फिर गिरावट दर्ज किया, पर नॉर्मल, न तो बहुत ज़्यादा बढ़त हुई न बहुत ज़्यादा गिरावट हुई। और फार्मा भी मजबूत दिखा, लेकिन कुछ सेक्टर में दबाव बने रहे, जैसे सीमेंट, ऑटो, मेटल्स। आज का गिरता हुआ जो शेयर है, कोल इंडिया और टाटा मोटर्स जैसे नामों में गिरावट आज हुई है। तो हम बात करेंगे आज जो शेयर गिरे हैं वो किस कारण से गिरे हैं। कोल इंडिया पर दबाव ऊर्जा की मांग और सरकारी नीति और उत्पादन कास्ट की वजह से है। यानी कि इस समय ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकारी नीति और उत्पादन का जो कास्ट है वो कोल इंडिया पर शेयर पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी गिरावट हुई। अगली बात टाटा मोटर्स पे करते हैं। टाटा मोटर्स पे भी दबाव देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है ईवी सेगमेंट की चुनौतियां और ग्लोबल सेल्स स्लो डाउन। जिस प्रकार से ईवी सेगमेंट में नई नई ईवी गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, जैसे मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया, महिंद्रा की लॉन्च है, चाइना की BYD से, तो इसकी वजह से टाटा मोटर्स के जो रेवेन्यू है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन साथ में कुछ ग्लोबल सेल्स और स्लो डाउन भी चुनौतियां बनी हुई हैं। ये शॉर्ट टर्म की गिरावट है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो एक बार हमें क्वार्टरली रिजल्ट का इंतज़ार कर लेना चाहिए। अगर क्वार्टरली रिजल्ट में स्थिति थोड़ा साफ होती है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करके चल सकते हैं। टाटा मोटर्स आने वाले लंबे समय में अच्छा मुनाफा अपने निवेशकों को दे सकती है, क्योंकि इसने अभी कुछ नई कंपनियों को एक्वायर भी किया है, आप जिसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट खबर, हम देश दुनिया और अन्य खबरों के बारे में भी जान लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, इटरनल मार्केट कैप हिट्स रुपया 3.26 लाख करोड़। जोमेटो, ब्लिंकिट पेरेंट कंपनी रैंक्स 22 सेकेंड, ओवरटेक्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड टाइटन।
एक खबर है दोस्तों कि इटर्नल लिमिटेड, जो कि जोमेटो और ब्लिंकिट की पेरेंट है, ने 3.26 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार किया है। प्रमोटर्स और इनसाइडर्स ने 25,500 करोड़ के शेयर भी इसमें बेचे हैं। ट्रेड टेंशन, ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी और कुछ गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आईपीओ भी खुलने वाला है। तो इन सब खबरों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर हम भविष्य का अनुमान और निवेशकों को सुझाव की बात करें तो आने वाले समय में अडानी ग्रुप पर जो क्लीन चिट मिला है वो शॉर्ट टर्म में तेजी ला सकती है अडानी ग्रुप में, लेकिन लंबी अवधि में फंडामेंटल्स देखना जरूरी है। फेड रेट कट से आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर को मदद मिलेगी और आने वाले हफ्तों में आरबीआई की पॉलिसी पर भी नज़र रखना जरूरी है। निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए और एक दो सेक्टर पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की मुख्य बड़ी खबरें जो आपको जाननी ज़रूरी थी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।